समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने आजमगढ़ जिले के सरामीर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कनैथा में समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष इंजीनियर अभिषेक यादव के छोटे भाई आशुतोष यादव के निधन पर शोक संवेदना प्रकट की। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर ढांढस बंधाया और कहा कि समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता इस दुख की घड़ी में आपके साथ खड़ा है। लेकिन इस मौके पर सिर्फ शोक नहीं, सियासत भी गरमाई रही। मीडिया से बातचीत करते हुए श्यामलाल पाल ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार तानाशाह बन चुकी है, जो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, महिलाएं और नौजवानों के साथ लगातार अन्याय कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में अघोषित आपातकाल जैसे हालात हैं और भाजपा लोकतंत्र को कुचलने पर तुली हुई है। वहीं नेहा सिंह राठौर पर दर्ज हुए 400 मुकदमों को लेकर भी उन्होंने गहरी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जो कलाकार सत्ता की नाकामियों को उजागर करता है, उसे डराने और चुप कराने की कोशिश की जा रही है। यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा सरकार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को दरकिनार कर रही है, न्यायालयों के फैसलों को अनदेखा किया जा रहा है और प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक में पीडीए वर्ग के अधिकारों का हनन हो रहा है। उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी ने आम जनता का जीवन दूभर कर दिया है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री के सजाती अपराधी खुलेआम अपराध कर रहे हैं और प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा है। श्यामलाल पाल ने विश्वास के साथ कहा कि 2027 में उत्तर प्रदेश की सत्ता से योगी सरकार को हटाया जाएगा और समाजवादियों की सरकार बनेगी। भाजपा का डर अब उसके बयानों में साफ दिखने लगा है। जो हमारा समाजवादी परिवार है और इस परिवार से समाजवादी नेताओं का, समाजवादी कार्यकर्ताओं का बड़ा अच्छा लगाव है, प्रेम है। हम लोग शोक संवेदना व्यक्त करने आए हैं कि इसी दुख की घड़ी में भगवान इनको साहस और संबल दे। इसी उद्देश्य से हम लोग आजमगढ़ में आए हैं। प्रदेश और देश की राजनीति में समाजवादियों को बहुत पीड़ा है, कष्ट है इन सरकारों से। जो किसान है, मजदूर है, नौजवान है, रोजी रोटी के लिए परेशान है। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी के लोग और समाजवादी नेता संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश में जो संविधान के तहत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने आरक्षण की व्यवस्था दी थी, वो भी आरक्षण अंदर खाने से बिल्कुल समाप्त है। उसी मुहिम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में चल रहे हैं और सामाजिक न्याय की राज की स्थापना के लिए पीडीए पंचायतें हो रही हैं और इस पीडीए पंचायत के माध्यम से सभी समाज धर्म के लोग एकत्रित होकर के इस देश की जो ढोंगी सरकार है उसे हटाने का काम करेंगे। पीडीए के लोगों से वर्तमान सरकारें घबराई हुई हैं। 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव से उत्तर प्रदेश की ही सरकार नहीं, केंद्र की ही सरकार पूरी तरह से घबराए हुए हैं, क्योंकि जो इन्होंने एक नारा दिया था 2024 के लोकसभा के चुनाव में कि 400 के पार सीटें दे दीजिए और 400 के पार सीट देने के बाद देश की पार्लियामेंट में ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि संविधान ही नहीं रहेगा। तो जब संविधान नहीं रहेगा तो यहाँ पीडीए के लोग नहीं रह पाएंगे, ये सच है। इसीलिए पीडीए के लोग एकत्रित होकर के मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के लोगों को मैं बधाई देना चाहूँगा। इसमें नौजवान, किसान, महिलाएं, मजदूर सब एकत्रित होकर के जो 400 के पार की इनका सपना था उसको इस तरह से कर दिया कि ये बहुमत के करीब भी नहीं पहुँच पाए। इसलिए इनकी सरकार लंगड़ी सरकार केंद्र में है। अब उत्तर प्रदेश की बारी है। पूरा नौजवान, किसान, मजदूर सब एकत्रित है। 2027 में ढोंगी सरकार को हटा करके समाजवादी नेता श्री अखिलेश यादव को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। आज की वर्तमान सरकार भी सच कहने वाले को, संविधान की रक्षा करने वाले को, लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है उसको बचाने वाले लोगों को जो भी बातें कह रहे हैं उनको कहीं थाने पर, कहीं जेल में इस तरह से भेजा जा रहा है।
लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि समाजवादी लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। इस युग में भी अपनी बात को सच कहेंगे और सच के माध्यम से ही भारत के संविधान को बचाएंगे। ये अपने लोग को बचा रहे हैं जो पूंजीवादी व्यवस्था के लोग हैं, जो सामंतवादी व्यवस्था की सोच के लोग हैं, उनको बचाने का काम कर रहे हैं और गरीब जनता को मारने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये सच की लड़ाई समाजवादी लोग लड़ रहे हैं। सत्य इस देश में स्थापित होगा और सामाजिक न्याय का राज स्थापित होगा। देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।